राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए। आज हम एक बार पुनः एक लंबे अंतराल के बाद बात करेंगे अष्टम भाव में बैठे हुए जो विभिन्न प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, वो क्या रिजल्ट देते हैं। उससे पहले एक सूत्र यहाँ साझा करना चाहूंगी। देखिए, जिस भी घर का, जिस हाउस का हमें विचार करना होता है, जिस भाव का, उस भाव से एक बार 6, 8, 12 भाव को भी देख लेना चाहिए कि क्या उनमें पापी ग्रह तो नहीं बैठे हुए। यदि पापी ग्रह बैठे हैं तो उसके जो भाव होगा उसके फल में वो कमी लाएंगे। और इन्हीं इसी भाव से अगर 6, 8, 12 में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो उसको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ऐसा फल दीपिका में कहा गया है। अब बात करेंगे हम सूर्य की। जब अष्टम भाव में सूर्य आए तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे जब किसी की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो। और विचार करने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि काल पुरुष की जो कुंडली है उसको कभी दरकिनार नहीं किया जाता। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। अब आत्मा, ये जो सूर्य है वो नरसैंगिक हमारा आत्मकारक है, तो आत्मकारक का अष्टम में जाना शुभ स्थिति नहीं कही गई है। जो जातक होगा झगड़ालू, हिंसक, रोगी, आई साइड की उसको प्रॉब्लम होगी, आकर्षक तो होगा लेकिन लंपट दीन होगा, कपटी, धूर्त, हार्ड वर्किंग होगा, बड़ों के द्वारा जो विरासत छोड़ी गई है वो उसको मिलेगी, संतति कम होगी, जीवन उसका मुश्किल और कठिनाइयों से भरा होगा, अधिक यात्राएं करेगा। और जो निम्न तबके की महिलाएं होती हैं, निम्न स्तर की महिला हैं, उनसे उसका संबंध रहेगा। बिना सोचे समझे कुछ भी खाएगा, व्यर्थ में बिना कार्य के इधर उधर भटकता रहेगा, महिलाओं के ऊपर खर्च करेगा, चोरी करेगा, धन की हानि करेगा, गुप्त रूप से अधर्म के जो कर्म हैं उसे रोक देंगे और उसके जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करेंगे। ऐसा जातक जो है पूरे जीवन में खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकता, न दूसरों को खुशियां दे पाता है। अपने पिता को शीघ्र खो देता है, बीपी की प्रॉब्लम होगी, छालों की प्रॉब्लम होगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या हथियार किसी वेपन के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो सकती है। फीमेल की कुंडलियों में अष्टम भाव का सूर्य पति की पहले मृत्यु और पुरुष की कुंडली में भार्या की पहले मृत्यु को दर्शाता है। कुंभ और वृषभ राशि का होने पर यह पैतृक धन संपत्ति देने वाला होता है। स्व राशि का होने पर जातक को अत्यधिक खर्चीला बना देता है। सूर्य देखिए अष्टम में बैठकर सेकंड हाउस को भी देखेगा, तो वाणी संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपके मतलब सेकंड हाउस से रिलेटेड कुछ फल भी आपको देंगे। जैसे वाणी बहुत डोमिनेटिंग टाइप की आपकी भाषा होगी, गर्म खाना आपको पसंद होगा। तो इस प्रकार से हम विचार करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जब अष्टम हाउस में बैठे तो जो व्यक्ति होगा उसको राजा से, उसके शत्रु उससे ज्यादा बलवान होंगे, चोरों से, बीमारियों से, इन सब से उसको भय रहेगा। अशुभ राशि में अगर चंद्रमा हुआ तो जातक की जो आयु है वो कम होती है। स्व राशि बुध या शुक्र की राशि या धनु राशि में हो तो व्यक्ति को अस्थमा, निमोनिया, ठंड से होने वाले जो रोग हैं, आंखों के रोग, डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम, जॉन्डिस, डायबिटिक पेशेंट होगा, उसको लूज मोशन या ब्लड में कोई ना कोई प्रॉब्लम उस व्यक्ति को रहेगी। केवल कर्क राशि का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो वो जातक को दीर्घायु बनाता है। वेल प्लेस्ड चंद्रमा होने पर जातक को विद्वान, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी और दानी होने के साथ साथ जो उसकी प्रवृत्ति है वो हंसमुख होगी। अब अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो फीमेल और ननिहाल से पैतृक धन संपत्ति देता है। सॉरी, अशुभ ग्रहों से नहीं, शुभ ग्रहों से। और आपका जो इंटरेस्ट है परा विज्ञान में होगा, जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं उनकी तरफ आपका लगाव होगा और वो रहस्यमय शक्तियां भी आपको प्रदान करता है। गुप्त शक्तियां जिनको हम कहते हैं वो भी अष्टम का चंद्रमा देखता है।
देता है। चंद्रमा कुंभ, मिथुन, तुला और कर्क में हो तो जातक महान योगी और भगवान का भक्त होता है। मेष, सिंह, धनु राशि का हो तो उत्तराधिकार में व्यक्ति को अत्यधिक धन संपत्ति जो चंद्रमा है वो प्रदान कराता है। एक और चीज यहाँ मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। अष्टम भाव में चंद्रमा मतलब दिन का जन्म हो और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, आपका रात का जन्म हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो अष्टम भाव में, तो माँ के रूप में वो व्यक्ति की जो है जीवन की रक्षा करता है। माँ एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाती है। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 30 अंशों की जो दूरी है वो होनी अति आवश्यक है। अल्पायु और मृत्यु का प्रकार क्या है? कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में अथवा सूर्य के अत्यधिक जब चंद्रमा निकट होता है तो चंद्रमा अल्पायु देता है। और ऐसे में कैसे मृत्यु होती है? सार्वजनिक स्थानों पर डूबने की, जहाज, सड़क दुर्घटना, सार्वजनिक संकट, जैसे आजकल काफ़ी देखने को भी मिल रहा है कि व्यक्ति नहाने जाता है किसी तीर्थ स्थल पर और वो वहीं पर डूब जाता है, तो उनकी जो पत्रिका होगी उनमें कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में चंद्रमा और सूर्य के अत्यधिक निकट होगा। ये कॉम्बिनेशन लोगों की पत्रिका में एक बार अगर देखें, कोई आसपास में हो आपके, तो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल अगर यहाँ हो तो मंगल के लिए देखिए वैसे ही कुंडली में मांगलिक कुंडली हो जाती है अगर अष्टम में मंगल चला जाता है। जिन अधिकारियों के अष्टम भाव में मंगल होता है वो रिश्वत बहुत लेते हैं जब अष्टम में चंद्रमा हो, और पकड़े नहीं जाते क्योंकि हिडन है ना, अंडर द टेबल। फीमेल की कुंडली में पति की मृत्यु हो सकती है क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव है। अष्टम भाव में जो मंगल होता है वो हिंसक आकस्मिक मृत्यु को इंगित करता है। जल तत्व राशि में होने पर डूबने से, अग्नि तत्व राशि में होने से जलने से, और हिंसा वायु तत्व में दिमाग पीड़ित होने पर या फ्लाइट क्रैश होने पर जो आपकी मृत्यु को दर्शाता है। बीमारी क्या होती है जब अष्टम में मंगल बैठ जाए? तो अगर ये अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आपकी भाषा बड़ी बेकार होगी। असाध्य रोग, रक्तचाप, अल्सर, कुष्ठ रोग और पित्त से रिलेटेड आपको समस्याएं ये देगा। यदि अष्टम भावगत आपका मंगल, सूर्य, चंद्रमा और शनि से दृष्ट हो तो अल्पायु देता है। मतलब कहने का अर्थ है कि अष्टम भाव में मंगल अगर सूर्य, चंद्रमा और शनि से भी दृष्ट हो तो आपको जो ये है अल्पायु देता है। लेकिन यही मंगल अगर सुस्थित हो, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो हठ योग देता है और राजनीतिज्ञ भी बनाता है। अब बात करते हैं बुध की। अष्टम भाव में यदि अकेले बुध हो तो जातक को एक्सेस ऑफ वेल्थ देता है, प्रसिद्ध बनाता है। काल पुरुष की कुंडली में बनने वाला जो अधियोग का ये भाग है, जो दीर्घायु, अच्छी प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ये अष्टम भाव में बैठने पर बुध जो बैठा हो तो जातक को मिलती हैं। सूर्य के निकट हो तो जातक को शासन की तरफ से ब्लेसिंग मिलती है, अनुकंपा प्राप्त होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेता है, सत्यवादी, अतिथि सत्कार करने वाला, एक विशेष व्यक्तित्व का स्वामी होता है। राज्य से भी उसे धन संपत्ति मिलती है, भू संपत्ति वाला, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें आपको अष्टम में बैठा बुध देता है। और जो इसका जीवन का एंड होता है वो भी पीसफुल होता है। अब बात करते हैं कि यदि यही बुध पीड़ित हो जाए, देखिए यहाँ मैंने आपको पॉजिटिव बुध के रिजल्ट बताए हैं। अब ये पीड़ित हो गया तो क्या होगा? धूर्त बनाएगा आपको, कृतघ्न बनाएगा, कामातुर बनाएगा, बीमारियां देगा आपको, अलौकिक विज्ञान, साहित्य और उच्च स्तर की चीज़ों के प्रति आपका रुझान तो होता है। फीमेल की कुंडली में अगर पीड़ित बुध हो तो पति और साझेदारों से उसको आर्थिक परेशानी और चिंता जो है वो रहेगी।
अब बीमारी क्या मिलेगी? मंगल और शनि द्वारा यदि यहाँ बुध पीड़ित हो तो मानसिक और आपका जो स्टमक है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको समस्याएं आएंगी जब यहाँ बैठा बुध शनि और मंगल से पीड़ित हो जाएगा। नीच और शत्रु राशि का हुआ तो अल्पायु देता है। अब बात करेंगे बृहस्पति यहाँ बैठे हो तो आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि बृहस्पति या शुक्र अथवा दोनों ही अष्टम भाव में हो तो ये असुर योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो मन घड़त बातें बनाने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरों के काम को बिगाड़ने वाला, केवल अपनी सोचने वाला होता है। हठी होगा, घृणा करने वाला होगा, अधर्म के कार्य करेगा। अगर बृहस्पति नीच और अस्त हो, वक्री हो तो स्थिति जो है और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ऊर्जावान दीर्घायु तो व्यक्ति होगा क्योंकि शुभ भाव अष्टम में जब बैठते हैं, शुभ ग्रह अष्टम भाव में, तो लंबी आयु देते हैं। पर बुरे कार्य भी कराते हैं, मतलब बुरा कार्य करते हुए दिखावा क्या करेंगे? अच्छा होने का। बिकॉज यहाँ सब कुछ हिडन है ना, इसको हम हिडन अप्रोच से भी लेते हैं। इसको समाधि भी कहा गया है अष्टम भाव को योग सूत्रम के अनुसार। लेकिन मृत्यु जो ऐसे व्यक्ति की है वो शांतिपूर्ण होती है जब यहाँ शुभ ग्रह प्लेस्ड हो। अब मोक्ष त्रिकोण का भाव है ये, तो आध्यात्मिक ग्रह जब बृहस्पति यहाँ बैठे और वो पाप प्रभाव से विमुक्त हो तो योग के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है जो अति शुभ है। आदि शंकराचार्य जी की कुंडली कर्क लगन की थी और उनकी कुंडली में बृहस्पति भगवान यहाँ सैटर्न के मूल त्रिकोण में बैठे हुए थे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए शुक्र जो है एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि अष्टम में बैठकर वो सेकंड हाउस को देख रहा होता है। लंबी आयु देता है जातक, और विवाह का कारक होने के कारण अष्टम में शुक्र का जाना सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। अगर शनि से दृष्ट हो जाए तो नपुंसकता और जो है अस्वस्थ रहने की आदत व्यक्ति को दे देता है। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? सेवकों से सौभाग्य उदय होता है, दीर्घायु होता है, द्वितीय भाव को दृष्ट करने के कारण अपार धन संपत्ति आपको देता है, भूमि संपत्ति मिलती है, कठिन प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा, बारी बारी से लाभ हानि, विलंब से ही सही लेकिन विजय या सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। यदि अप्रसन्न करने वाली वाणी जो व्यक्ति की है तो जो मतलब नेगेटिव क्या देखें? जीवन साथी की मृत्यु, रोगी, झगड़ालू, अप्रसन्न करने वाली वाणी, कुसंगति, दरिद्रता, ये सब भी यहाँ से विचार किए जाते हैं। यदि पीड़ित हो तो क्या होगा? डायबिटिक, फैट, मोटापा ज्यादा होगा, यूरिनरी प्रॉब्लम व्यक्ति को होगी, और सेक्सुअल जो रिलेशनशिप हैं उनसे संबंधित कोई डिजीज हो सकती है। मिथुन या वृश्चिक राशि में हो तो भार्य और संतान के साथ तनाव रहेगा। मेष या कन्या राशि में हो तो विवाह के समय भाग्यहीनता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। कर्क, सिंह, मीन या वृश्चिक में हो तो नशे की लत देता है शुक्र। अब बढ़ते हैं आगे सैटर्न पर। शनि, देखिए शनि भगवान जो शनिदेव है वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं और वो अष्टम में जब बैठ जाएं तो शुभ नहीं होते, क्योंकि यहाँ से वो दशम भाव को देखेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे और पंचम को देखेंगे। अब जीवन वृत्ति, धन संपत्ति, संतति, क्योंकि दशम आपका क्या है? कर्म क्षेत्र है, सेकंड आपकी धन संपत्ति है, पंचम आपका संतति है। इन सभी में अशुभता जो है वो आपको लाके देंगे सैटर्न यहाँ बैठे हुए। लेकिन आयु के कारक होने के कारण लंबी आयु देते हैं बैठे शनि। जातक धन और हेल्थ इशू की जो लॉस है बारी बारी झेलता है। सगे संबंधियों से अचानक उसका वियोग हो जाता है। अल्प संतान वाला होगा, आईसाइट वीक होंगी, आलसी होगा, भुक्खड़ होगा, कंजूस प्रवृत्ति का होगा और विदेश में वास करेगा। स्वराशि अथवा शुभ दृष्ट शनि दीर्घायु और वृद्धावस्था में प्राकृतिक मृत्यु
विवाह तथा साझेदारी के व्यापार अथवा उत्तराधिकार में आपको लाभ देता है। पीड़ित शनि यदि हुआ तो जो भी ऊपर मैंने आपको फल बताए हैं उसमें कई प्रकार की आपको निराशाएं देखने को मिलेंगी। मतलब बारी बारी लंबे समय तक बीमारी रहेगी, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो लंबी आयु देंगे, तो बीमार रखेंगे तो व्यक्ति को घसीट घसीट कर मृत्यु देने वाला यहाँ पर जो उनकी भूमिका आ जाती है। आर्थिक हानि, अच्छा यदि जल तत्व में है शनि यहाँ तो डूबकर मृत्यु दे सकते हैं। गंभीर दुर्घटना हो सकती है कोई जातक के साथ, तो इस प्रकार से शनि के फल का यहाँ विचार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, आपको जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कौन सी कुंडली में शनि कारक हैं, मान लीजिए अगर शनि यहाँ मकर लगन में ही बैठे हों और वो अष्टम में बैठ के आपके दशम को देखें तो वहाँ शुक्र उनके परम मित्र की राशि हो गई, तो यहाँ थोड़े एफर्ट्स जातक के बढ़ जाएंगे। देखिए तीसरी जो दृष्टि है उसका संबंध क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर भाव जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी वहाँ आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ा देना, अपने पराक्रम को उसके फल प्राप्ति के लिए बढ़ा देना है। सप्तम को प्रोटेक्ट करता है, हर ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से जो है प्रोटेक्शन देता है उस पर्टिकुलर भाव के फल को। अब दशम है तो दशम हमारा कर्म हुआ, तो दशम दृष्टि जहाँ शनि की जाएगी वहाँ आपको कर्मठ होना पड़ेगा, अपना कर्म निभाने पड़ेंगे संबंधित भाव से रिलेटेड। अब बात करते हैं राहु की। राहु यहाँ बैठा होगा तो आपको क्रोधी बनाएगा, क्रोधी के साथ साथ आपको प्रजनन अंगों के कुछ बीमारियां दे सकता है। दूषित विचारधारा होगी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी जो क्या होता है रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, या कहेंगे कि दृष्टि में उनके आप अच्छे नहीं लगेंगे। विदेश यात्राएं, सरकार से कुछ संपत्ति आपको प्रदान करा सकता है, साथ ही साथ हानि भी करा सकता है। अंडकोश में वृद्धि, पेट से संबंधित रोग, अल्पायु, ऐसे अज्ञात रोग। राहु क्या है जिसको कोई जान ना पाए, है ना। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है वो आपको राहु अष्टम में बैठ के दे सकता है। वेल प्लेस्ड है तो प्रशासन से सम्मान देगा, प्रसिद्धि देगा, सज्जन होगा जातक, पशुधन से पैसा कमाएगा, वृद्धावस्था में भी सुखी रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ केतु की। वृश्चिक, कन्या, मेष और मिथुन राशि का होने पर सरकार से धन लाभ, खेल एवं कार्य क्षेत्र में व्यक्ति प्रवीण होगा, चरित्रवान होगा, प्रसन्न होगा, बहादुर होगा, दीर्घ आयु होगा। यदि पीड़ित हुआ तो ऋण के रूप में उधार, जो धन की वापसी से परेशानियां होगी, किसी को अगर धन दे दिया तो वापस नहीं आने का। अल्पायु, मित्रों से वियोग, तनाव, हथियार से घाव और बीमारियां जो हैं आपको पाइल्स और चेहरे के रोग आदि जो बीमारियां हैं वो भी व्यक्ति को देता है केतु। और निर्भर करता है कि दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि जब तक दशा नहीं आती ग्रह दशा या अंतर प्रत्यंतर दशा में ही अपना फल देते हैं। तो आज हमने जाना अष्टम भाव में जो विभिन्न ग्रह आकर बैठते हैं उनका क्या प्रभाव जातक पर पड़ता है, क्या फल उसके मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे नवम भाव की। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।